रात का समय हो और आप सो रहे हों और अचानक कोई हलचल हो और आप हैरान हो जाएं। जी हाँ, ये हुआ दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ। जब देर रात भूकंप आया और लोग हैरान रह गए। रात के समय लोग सो रहे थे और भूकंप ने दहशत पैदा कर दी। जो लोग जाग रहे थे उन्होंने वास्तव में दीवारों को हिलते हुए देखा। कई लोग ठंड के बावजूद रात को घरों से बाहर भागे। जब तक कि अफरा तफरी न हो जाए तब तक वे सुरक्षित स्थान पर रहें। भूकंप मुश्किल से कुछ सेकंड तक चला। लेकिन ये भूकंप आते क्यों हैं? आज हम आपको बताएंगे और कुछ अहम जानकारियां देंगे जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। क्यों आते हैं भूकंप? धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्निकल प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है। उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो अप्रैल से अब तक दिल्ली में 15 झटके आ चुके हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 नापी गई और इसका केंद्र गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली में जल्द ही बड़े भूकंप की आशंका है। तो हमने आपको बताया कि भूकंप आते क्यों हैं। अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि कितने हिस्से में भूकंप का जोन बटा हुआ है। पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भारत का कौन सा क्षेत्र किस जोन में स्थित है? जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिंधु, गंगा, थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसमें सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में देश का बाकी हिस्सा शामिल है। तो देश के अलग अलग राज्यों में आए भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बार बार भूकंप आने की वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है। भूकंप ने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। ये सब जगह ही होता है प्लेट में मूवमेंट की वजह से। जैसे हमारा ये रीजन है तो आपका मतलब जो हिमालय से लगभग 200 किलोमीटर की डिफरेंस है हिमालयन टेक्टोनिक जोन से, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत प्रकार के फॉल्ट हैं। जैसे कल का जो आपका अर्थक्वेक है ये महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे आया, तो इसी वजह से उन फॉल्ट की मूवमेंट में उसकी वजह से आपको ये झटके महसूस हो रहे हैं। देश और विदेश के वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं कि भूकंप इतनी जल्दी क्यों आ रहा है। देश के बड़े वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जताई है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा ये कहना मुश्किल है।
खैर, भूकंप आने की आशंका एक बार फिर है और वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जल्दी भूकंप क्यों आ रहे हैं और उम्मीद है कि वैज्ञानिक इसका जल्द ही पता लगा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज।